बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम 2024 में देंगे और अगर आपका स्ट्रीम आर्ट्स है अर्थात कि आप आर्ट्स कला मानविकी विषय के जिसे नाम से हम लोग जानते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट जिसमें आपको पढ़ने को मिलता है, तो अगर आप इंटरमीडिएट के एग्जाम आर्ट्स स्ट्रीम से 2024 में देने जा रहे हैं तो अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। काफी विद्यार्थियों का प्रश्न प्राप्त हो रहा था कि सर आर्ट्स की तैयारी कैसे करें, हम आर्ट्स स्ट्रीम का चयन कर चुके हैं तो क्या क्या बुक पढ़े अभी से बचे हुए समय में, क्या क्या स्टडी कर ले जिससे कि आर्ट्स से हम टॉपर बन सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी स्ट्रीम खराब नहीं होता है, चाहे आप साइंस से पढ़ाई कर रहे हैं या कॉमर्स या आर्ट्स, सभी के अपने अपने जगह पर अपने अपने फायदे हैं। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम ले लिए हैं तो आपको बस शिद्दत से पढ़ाई करने की आवश्यकता है और हम लोग अभी चर्चा कर लेंगे कि टॉपर बनने के लिए कौन कौन सा बुक आपको आर्ट्स स्ट्रीम में अवेलेबल है जिसको पढ़ के कोई भी सामान्य विद्यार्थी सामान्य से टॉपर तक की यात्रा कर सकता है। बस जरूरत है कि सही डायरेक्शन में पढ़ाई करने का कौन कौन सा बुक, कौन गाइड आपको फॉलो करना है, सिलेबस क्या है, उसके साथ साथ गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, अर्थात कि अभी से लेकर आपके एग्जाम तक क्या क्या चीज पढ़कर आप भी टॉपर बन सकते हैं, इसी की हम लोग चर्चा करेंगे। आप आर्ट्स स्ट्रीम से अपना रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं तो आपको क्या करना है कि अधिकतम अंक लाना है। कि मान लीजिए थोड़ा सा माना जाता है कि आर्ट्स सब्जेक्ट थोड़ा सा इजी होता है साइंस कॉमर्स की अपेक्षा, तो आपको बस इसका फायदा उठाना है अपने को और शिद्दत से पढ़ाई करके अपने को कोशिश करना है कि किसी भी हाल में 400 प्लस या 450 प्लस आए अपना किसी भी हाल में, ताकि तभी आपको कोई भी कहेगा चलिए आर्ट्स लिए थे लेकिन इतना अच्छा अंक लाए हैं, तो उसमें आपके स्ट्रीम की बाध्यता आपके साथ समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़ाई करना। और आप जानते हैं आर्ट्स में भी टॉपर बनते हैं, साइंस में भी, कॉमर्स में, और जैसे आर्ट्स में रैंक 1 लाने पे जो प्राइज मिलता है वहीं कॉमर्स और आर्ट साइंस में भी मिलता है। तो आर्ट्स आप ले लिए हैं तो अब आगे हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं इसी रूप में बचे हुए समय में पढ़ाई कीजिए और कोशिश कीजिए कि कितना भी कम आए आपका तो 400 से ज्यादा अंक आए, नहीं तो थोड़ा सा ध्यान से अगर आप पढ़ लेंगे जो बुक लिस्ट की हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो आसानी से आप 450 प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बुक की, ध्यान से समझिएगा, बुक सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसके बाद आगे इन सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो बुक की बात करें तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप कौन सा बुक खरीदें तो आपका क्या क्या लिए हैं, क्योंकि आर्ट्स में जिसे हम कला या मानविकी के नाम से जानते हैं उसमें काफी ज्यादा सब्जेक्ट है जिसमें से कोई भी आपको 3 चयन करना होता है इसमें से, और दो जो यहां पे देख रहे हैं हिंदी और इंग्लिश, ये तो सबके लिए कंपलसरी है, ये आपका 100 मार्क्स का और ये 100 मार्क्स का रहेगा ही रहेगा, 200 मार्क्स आपका यहीं से हो गया। लेकिन इसमें से कोई भी आपको 300 मार्क्स का चयन करना है अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं तो, अर्थात कि 3 सब्जेक्ट कोई भी आपको चयन करना है तो 300 ए और 200 आपका जो नीचे वाला था वो मिलकर हो जाएगा आपका टोटल 500 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि आप किस किस विषय से आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा, तो आप रजिस्ट्रेशन जो आपका हुआ है, आप जानते हैं इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो उसमें आप कौन कौन सा सब्जेक्ट का चयन किए थे उसके साथ साथ कुछ दिन में आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ जाएगा तो उसमें क्लियर रहेगा कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो आपको पहले ये फाइंड आउट करना है कि आप इसमें से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, संस्कृत, होम साइंस, इसमें से एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी सब्जेक्ट है, कौन सा 3 सब्जेक्ट आप चुने हैं 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए। 200 की तो तैयारी करना है, इसमें से 3 और आप जो भी आप लिए होंगे उसी का बुक आपको आगे जो मैं बता रहा हूं उस पब्लिकेशन का खरीद के आपको पढ़ाई करना है। आपको सभी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जो आपका सब्जेक्ट है वही बुक आपको पढ़ना है। देखिए 500 का आप जानते हैं टोटल एग्जाम होगा जैसे मैट्रिक में हुआ था, अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हैं तो उसका अंक जुड़ता नहीं है, नहीं तो जो जिस पर रैंक आपका बनेगा, जिस पे आपका प्रथम श्रेणी, द्वितीय, तृतीय, बिहार टॉपर आप बन सकते हैं, वो टोटल यही 200 और 300 वहां पे जो इसमें से 3 सब्जेक्ट का आप चयन किए होंगे, 500 मार्क्स का आपको एग्जाम देना होगा। उसमें से अगर आप 300 प्लस लाएंगे अर्थात कि 60% से ज्यादा लाएंगे, 60%, तब आपका होगा कि आप प्रथम श्रेणी से पास किए हैं। अगर आप 350 अंक लाएंगे तब आप 70% नंबर आपका आया है। अगर आप 400 प्लस अंक लाते हैं तब आपको समझना है 80% अंक है। अगर आप 450 प्लस लाएंगे तो समझिए आप 90% अंक लाए हैं। तो आप अपना टारगेट निर्धारित कर लीजिए कितना परसेंट आप स्कोर करना चाहते हैं। नीचे मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि सेकंड थर्ड के लिए कोई तैयारी होता नहीं, वो तो ऑटोमेटिक आ जाता है। इतना आप नहीं लाएंगे तो इसके बाद तो नीचे जाएंगे तो सेकंड होगा, उसके नीचे जाएंगे तो थर्ड होगा, लेकिन कम से कम टारगेट अपने को निर्धारित करना है। अगर इस रूप में हम अभी से पढ़ रहे हैं तो यहां से शुरू करना है कि 400 प्लस 450 प्लस अपना आ जाए। तो प्रथम काम आपको क्या करना है, ये पता कर लेना है कि आप किस किस सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट आर्ट्स 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, और जिस जिस सब्जेक्ट से आप सम्मिलित होने जा रहे हैं उसी का बुक आपको पढ़ना है, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन अपने को बस चुनाव करना है एनसीईआरटी बुक।
एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ें, क्योंकि देखिए आर्ट्स स्ट्रीम से भी पढ़ के काफी ऐसे उदाहरण हैं जो बच्चे शुरू से ही आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ते हैं और यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या बीपीएससी जो बिहार का होता है, ऐसे हर एक स्टेट का होता है एग्जाम, यहां तक भी बच्चे पहुंच जाते हैं। तो आर्ट्स कोई खराब विषय है नहीं, क्योंकि देखिए जैसे ही आप जाएंगे ना आगे ये सभी बड़े बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो जैसे यूपीएससी की हम लोग बात करें तो इसमें जीएस का पेपर होता है, जीएस का जीएस पेपर 1 2 3 4 इस तरह करके। तो जीएस का पेपर क्या होता है, यही जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी इसी सबसे मिला के उसको सेट किया जाता है। और आप अगर किसी भी टॉपर का इंटरव्यू सुने होंगे, जो भी मतलब कि यूपीएससी की हम लोग बात करें बीपीएससी लेवल के, वो जरूर बताएगा कि इंटर 12 का आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, 11th का हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। बिना पढ़े कोई एग्जाम निकाल ही नहीं सकता है। तो सोचिए अपने को अवसर मिला है कि अगर हम मान लीजिए 12 की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर अच्छा से अगर इस सभी एनसीईआरटी बुक, एससीईआरटी मतलब होता है जो बीटीसी पब्लिकेशन का बुक होता है, या एनसीईआरटी बुक हम अच्छा से अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारा एबी जीएस पेपर की तैयारी हो रहा है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम छोटा छोटा आप उठाए, रेलवे एटसेट्रा एटसेट्रा, पुलिस वगैरह का एग्जाम हो गया, उसमें जीएस का पेपर रहेगा, जनरल स्टडीज का। और जनरल स्टडीज में क्या पूछता है, यही सब आपका जो सब्जेक्ट था पीछे हम लोग चर्चा कर रहे थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस करंट अफेयर्स, यही जोड़कर पूछता है। तो सोचिए अपने को मौका मिला है अभी से अपना फाउंडेशन जॉब की तैयारी के लिए मजबूत करने का। तो इसलिए अपने को क्या करना है कि इसमें से फाइंड करना है कि कौन कौन हमारा सब्जेक्ट है और इस लेवल की तैयारी करना है, ताकि हमारा जब यहां पे हम जाएं, जब साइंस कॉमर्स वाले लोग भी यहां पे आए हमारे बराबर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां पे हमसे फाइट करने के लिए, तो उनसे हमारा तैयारी आगे, हम जीएस पेपर का तैयारी तो क्लास 12 के साथ ही कर लिए हैं, ताकि 12 में भी हम अपना जो भी ड्रीम है 450 प्लस लाना वो भी अचीव हो गया और यहां पे उनसे हम आगे निकल रहे हैं। तो अपने को आर्ट्स लिए हैं तो उससे फायदा उठाना है, ये नहीं कि उससे कि नहीं मैंने आर्ट्स लिया मेरे पास कोई स्कोप नहीं है, ये सब बहाना नहीं बनाना है। तो जो भी आपका 3 सब्जेक्ट है उसका आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी का बुक का ध्यान से गहनता से अध्ययन कीजिए, आगे भी आपके लाइफ में काम आएगा। अब चलिए जैसे उदाहरण के तौर मान लीजिए कोई छात्र हिस्ट्री लिया है, उदाहरण के लिए आपका जो सब्जेक्ट होगा उसी का तैयारी करना है, बुक खरीदना है। तो जैसे हिस्ट्री का देखिए एनसीईआरटी का, अगर इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी बुक आता है, हिंदी मीडियम है तो यहाँ पे भाग 1 भाग 2 भाग 3 3 बुक आपको पढ़ने को मिलता है हिस्ट्री का। और आप, मैं बोला कि जो बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे तभी आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, तो क्यों ना हम अभी पढ़ने कि हमारा जो भी क्लास 12 में टॉपर बनना चाहते हैं वो भी हमारा ड्रीम पूरा हो जाए और यहाँ पे आगे की भी तैयारी हम कर पाए। तो मैंने हिस्ट्री का एक उदाहरण दिया, इसी तरह ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी सभी का बुक आता है, तो आपको इसी तरह एनसीईआरटी का बुक अध्ययन जरूर करना है, क्योंकि बुक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करें तो इंग्लिश में बता दिया सबके लिए कंपलसरी है। अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं, क्लास 12 चाहे साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से आपको एग्जाम देना है, तो इंग्लिश 100 मार्क्स का आपका है ही, इसका एग्जाम आपको देना है। अब 100 मार्क्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो वो 2 बुक पढ़ना है आपको, एक रेनबो यहाँ पे देख लीजिए क्लास 12 का, और एक आता है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ये 2 बुक आपको जरूर पढ़ना है। बुक पढ़ेंगे आपके पास नॉलेज होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, तो ये बुक आपको पढ़ना है। और चूंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप जानते हैं बुक से और उसके साथ साथ आपके व्याकरण से प्रश्न आते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर की भी आपको तैयारी कर लेना है, ये तो सबके लिए कॉमन है। फिर हिंदी की बात कर ले तो हिंदी भी सबके लिए कॉमन है, मैं वहां पे सिर्फ हिस्ट्री का बताया, क्योंकि ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी ये सब किसी का अलग अलग हो सकता है, तो अपने हिसाब से आप तैयारी करेंगे, लेकिन एक कॉमन सब्जेक्ट है। दूसरा कॉमन सब्जेक्ट क्या है आपका, मातृभाषा हिंदी उर्दू जो भी आप लिए होंगे, जैसे हिंदी लिए हैं तो ये दिगंत आपका भाग 2 पढ़ना ही है, और व्याकरण इसमें पूछेगा जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं 9th 10th से, तो हिंदी व्याकरण भी आपको पढ़ लेना है। तो ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट हुआ। इसके साथ साथ अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, यहां पे ध्यान से समझिएगा, बुक लिस्ट की हम लोग चर्चा की है कि अपने को अपना जो भी सब्जेक्ट है उसका एनसीईआरटी बुक गहनता से पढ़ना है। जो भी आप नोट्स देखेंगे, गेस, गाइड, क्वेश्चन बैंक कुछ भी कहां से तैयार होता है, आपके बुक से, तो बुक जरूर पढ़िएगा जो पीछे हम लोग चर्चा कर लिए। कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी बुक आप पढ़ ले, ताकि आगे मैं उसका बेनिफिट बता दिया। सिलेबस, तो जो एनसीईआरटी बुक आप पढ़ेंगे वही आपका सिलेबस है। एक होता है एग्जाम पैटर्न कि कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो आप जानते हैं अभी ये वीडियोस आप बीएससीबी क्लासेस पे देख रहे हैं, हम लोग का एक और चैनल है एआर कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल, उस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं एग्जाम पैटर्न, तो जाकर देख सकते हैं किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं कोशिश करूंगा लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूं, वहां से जाकर आप समझ सकते हैं। तो सिलेबस वही है, एग्जाम पैटर्न चर्चा हम लोग कर चुके हैं पीछे। गाइड की बात करें तो देखिए काफी मार्केट में आजकल गाइड आ रहा है, आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हैं, लेकिन मैं
सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये बुक पढ़ रहे हैं तो गाइड खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए काफी विद्यार्थी होते हैं जो बुक नहीं पढ़ते, आर्ट्स लेते हैं और कहीं पे कार्य कर रहे हैं, सिर्फ एग्जाम के समय उनको पढ़ के पास होना है, तो वो गाइड ले सकते हैं, गेस पेपर आता है पतला पतला खरीद सकते हैं। लेकिन ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको कुछ करना है, अगर आर्ट्स लेकर भी आप अच्छा बनना चाहते हैं, कुछ मैंने शुरू में काफी विस्तार से आपको बेनिफिट समझाने का प्रयास किया, तब आपको बुक पढ़ना है और बुक के अनुसार ही ये गाइड छपाता है, गेस किसी का नोट्स आप खरीदे, वो सब क्या होता है, सभी लोग बुक में से देख देख कर लिखते हैं, तो आपको खुद से नोट्स बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि आपका आंसर राइटिंग मजबूत हो। उसके साथ साथ ऐसे अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मार्केट में जैसे ही एजुकेशन का गाइड यहाँ पे गेस पेपर आ जाएगा तो मैं इसी चैनल पे जानकारी दे दूंगा कि कौन सा गाइड कौन सा गेस पेपर आपको खरीदना है, तो उसकी भी चर्चा हम लोग आगे कर लेंगे। आपको अच्छा लगे, अगर आपको आवश्यकता है तो खरीद सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन बैंक यहाँ पे देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन बैंक है मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्व आपका एक होता है बुक जिसमें पूरा 2011 से लेकर 2023 लेटेस्ट एग्जाम तक क्वेश्चन पेपर देगा, उसको जरूर खरीदना चाहिए क्योंकि उससे पता चलता है कि हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं अपने बुक से, उस चैप्टर से किस रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कौन सा क्वेश्चन बैंक लेंगे अगर आप जानना चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक आ चुका है मार्केट में, या जल्दी मैं इस चैनल पर सभी क्वेश्चन बैंक का अध्ययन करके क्वेश्चन बैंक आपको सजेस्ट कर दूंगा। आपको बुक पढ़ना है और क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर में तो अभी समय है, मॉडल पेपर एग्जाम से आप जानते हैं 1 मंथ 2 मंथ पहले आता है, तो उस समय हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं तो 3 चीज आपको क्लियर पढ़ना है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो बुक आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं और मॉडल पेपर, ये 3 चीज नेसेसरी है। बाकी आपके इच्छा पे है, आपको मन करे कि चलिए और ज्यादा हमको ऑब्जेक्टिव पढ़ना, और ज्यादा प्रश्न का अभ्यास करना है तो गेस पेपर गाइड ये सभी आप पढ़ सकते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने समझा कि एग्जाम तक हमको क्या क्या इसमें से लेकर स्टडी करना है। बस महत्वपूर्ण है बुक जरूर पढ़ना चाहिए, अपने से नोट्स बनाना चाहिए, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन का अभ्यास, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, और मॉडल पेपर एग्जाम के समय आएगा तो उसको लेकर सॉल्व करके तब आपको एग्जाम देने जाना है। और बाकी जो है तो इसकी मैं जानकारी आगे एक वीडियो में मैं दूंगा, आपको इच्छा होगा, आपको आवश्यकता लगेगा तो आप उसको खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ अभी से एक टाइम टेबल बनाइए कि आपको किस विषय पर, भले ही हम डेली 4 घंटा ही पढ़ेंगे लेकिन डेली पढ़ेंगे। देखिए पढ़ाई में क्या होता है कि जैसे हम लोग आप खाना खा रहे हैं, डेली आप खाना खा रहे हैं, दिन में 4 दिन खाना खाना छोड़ दूं तो 5वें दिन मेरे बॉडी पे उसका इफेक्ट डायरेक्ट आपको दिखाई देगा। लेकिन पढ़ाई भी उसी तरह है, ये भी अगर आप लगातार नहीं पढ़ रहे हैं तो 5 दिन छोड़ देंगे पढ़ाई तो उसका इसका भी इफेक्ट पड़ता है हमारे माइंड पे, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। तो आपको क्या करना है, डेली जैसे हम लोग रूटीन है हर कार्य करने का, भले ही थोड़ा सा हम पढ़ें लेकिन डेली आपको एक टाइम टेबल के अनुसार जरूर पढ़ाई करना चाहिए और विषय को समझने का प्रयास करें, ज्यादा रटे नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूं बुक पढ़िएगा, क्योंकि समझिएगा तो आगे आने वाले एग्जाम में भी आपको काम आएगा। 12 के बाद अगर रटिएगा तो सिर्फ 12 में भी उसका यूज आप कर पाएंगे। अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो अच्छा स्कोर जरूर आपका आएगा आर्ट्स स्ट्रीम लेने के बावजूद भी। और अगर आप विशेष जानकारी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आर्ट्स के लिए क्लासेस किया जाए ताकि हमारा थोड़ा सा ऊपर लेवल की क्लासेस, मतलब कि ये नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव रट रहे हैं कि हम लोग ऐसे हिस्ट्री को पढ़ें एनसीईआरटी, जिससे कि हमारे बिहार बोर्ड के क्लास 12 का भी एग्जाम कवर हो, आगे यूपीएससी बीपीएससी जैसे एग्जाम में भी वो बेनिफिट हो। कोई भी ज्योग्राफी कोई भी उठाए तो पूरा डिटेल में हम लोग आंसर राइटिंग सीखने का प्रयास करें, डिटेल में समझे कॉन्सेप्ट थ्योरी को। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और इस क्लास को शेयर करना है। अगर आप लोग अधिक मात्रा में जुड़ जाएंगे तो आपके लिए आर्ट्स स्ट्रीम का भी लाइव क्लास शुरू कर दिया जाएगा इसी बीएससी भी ई क्लासेस पे। और यहाँ पे दोनों ये भी एआर कैरियर पॉइंट का ही यहाँ पे पार्ट है, तो ये इसी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन आप कर लीजिएगा, वहां पे हर एक अपडेट आपको दिया जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं अभी के इस वीडियो के माध्यम से आप समझे होंगे कि इंटर आर्ट्स एग्जाम 2024 की तैयारी कैसे करना है। अगर आप बिहार बोर्ड के परीक्षार्थी हैं तो कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट है, विस्तृत चर्चा हम लोग किए हैं। और कोई आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।